हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एफसीआई मैनेजर्स की इन हैंड सैलरी से रिलेटेड होने वाला है। इसी में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रमोशन कैसे होता है, प्लस सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, हम लोग सब कुछ इसमें डिटेल में जानेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे एफसीआई मैनेजर से रिलेटेड। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एफसीआई मैनेजर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो एफसीआई मैनेजर का फेज़ 1 एग्ज़ाम पैटर्न में इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडीज़, ये आपके होते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, 100 नंबर होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होते हैं। वहीं टाइम ड्यूरेशन आपको 15 मिनट्स मिलते हैं हर पार्ट के लिए, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया 60 मिनट्स। ठीक है, तो जब आप एफसीआई मैनेजर का फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका आता है फेज़ 2, जिसमें आपका पेपर 1 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स का टाइम उसमें मिलता है। फिर पोस्ट स्पेसिफिक होता है, 60 मिनट्स का उसमें टाइम मिलता है, और क्वेश्चन भी 60 होते हैं। फिर पेपर थर्ड होता है जो खाली मैनेजर की पोस्ट के लिए होता है, इसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो ये आपका फेज़ 2 का हो गया। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, देन आपको पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है, अब ये तो बात होगी एफसीआई मैनेजर के एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एफसीआई मैनेजर का सिलेबस भी देख लेते हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपको इस चीज़ का सिलेबस आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये एकदम करेक्ट है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा पैरा कंप्लीशन, एरर करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह इंग्लिश लैंग्वेज में। रीजनिंग एबिलिटी में डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, क्लॉक, स्पेस विजुअलाइजेशन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर एंड एजेस, इंडेसेस एंड सर्ट्स। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया एफसीआई मैनेजर का, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लें। अब वहीं पे जब आगे मूव ऑन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एफसीआई के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। एफसीआई की फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि 1964 में आया था। ठीक है, इसको बनाया गया है इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री, और मेंटेन करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो फूड से रिलेटेड जितना भी रहता है ना पूरे कंट्री में, वो एफसीआई मैनेज करता है। तो यहाँ पे एफसीआई को हम बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बात हो गई एफसीआई के बारे में। वही मैं आगे बढ़ूंगा, और अब आपको जो वेट था इतनी देर से कि इन हैंड सैलरी क्या होती है एफसीआई मैनेजर की, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्केल जो होता है 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में होता है। ठीक है, और एंट्री जो होती है बेसिक पे हो गया आपका 40,000, डीए हो गया 13,600, ये आपका करंट 34% के हिसाब से है। हाउस कीप अलाउंस मिलता है 4,000, एचआरए हो गया, प्लस ड्रेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, डोमेस्टिक असिस्टेंट। तो ग्रॉस जो बनता है वो 73,600 का बनता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग डिडक्शंस देख लेते हैं। इनकम टैक्स हो गया 5,079, EFCSS हो गया, बेनिवोलेंट फंड रिकवरी हो गया, एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम, CPF, एम्प्लॉयज पेंशन डिडक्शन 1,040 का, CPF 6,240। तो आपके डिडक्शंस जो होते हैं टोटल 12,079 के होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रॉस अर्निंग्स में से डिडक्ट करने के बाद जो हमारी सैलरी निकलती है वो 61,521 निकलती है, जो कि इन हैंड सैलरी है एफसीआई मैनेजर की। ठीक है, तो ये आपकी इन हैंड सैलरी हो गई एफसीआई मैनेजर की, जो कि थोड़ी डेफर कर सकती है आपके अलाउंसेस से भी, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग से भी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ज़रूर आएगा, जो कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग और उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपके थोड़े बहुत यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह से भी डिफर आता है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई एफसीआई मैनेजर की इन हैंड सैलरी के बारे में। अब वहीं पे मैं आगे बढ़ूंगा, और यहाँ पे मैंने सैलरी स्लिप भी मेंशन कर दी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिक 40,000, डीए ये पुरानी सैलरी स्लिप है थोड़ी, तो इसलिए डीए यहाँ पे 11,760 का है। एचआरए हो गया, ड्राइवर अलाउंसेस भी होता है, फैमिली मेंटेनेंस, डिस्टर्बेंस अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट, डोमेस्टिक असिस्टेंट, बर्थडे गिफ्ट, ये सब आपके अलाउंसेस हो गए। प्लस आपको यहाँ पे ग्रॉस देख ही रहे हैं आप। फिर इसमें से जो डिडक्शन हुआ है, डिडक्शन करने के बाद आपका नेट यहाँ पे 64,920 है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपकी सैलरी थोड़ी डिफर करेगी, जो कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अलाउंसेस वगैरह पे भी होती है। ठीक है, तो इसमें सैलरी आपकी अराउंड इसी में रहेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफर करने वाली है, XYZ सिटी के भी हिसाब से डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इन हैंड सैलरी के बारे में एफसीआई मैनेजर की। अब वहीं पे मैं आगे बढ़ूंगा, प्रमोशन जान लेते हैं कि प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में भी आगे बढ़ना है तो प्रमोशन आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होती है वो मैनेजर की पोस्ट पे होती है। उसके बाद आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट आती है, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, उसके बाद आपका आता है चीफ जनरल मैनेजर, और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। जितना जल्दी आप ज्वाइन करते हैं उतना जल्दी आपको चांस मिलता है कि आप हायर पोस्ट पे पोस्टिंग मिल जाएगी आपको
वरना अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइनिंग करते तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जनरल मैनेजर तक ही आपका रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये आपके लिए एक ध्यान रखने वाली बात है प्रमोशन से लेके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके एफसीआई मैनेजर के अलाउंसेस और जॉब प्रोफाइल भी मेंशन कर दी है, ठीक है। तो अलाउंसेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें मेडिकल अलाउंसेस हो गया, स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, शेड्यूल्ड ट्रैवल एरिया अलाउंस मिलता है, लंच अलाउंसेस, कैफेटेरिया अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, लीव ट्रैवल फैसिलिटी, ट्रेन बस फेयर, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, लीव एंड कैशमेंट, पेंशन, मेडिकल रिएम्बर्समेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी ही अलाउंसेज हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और इसमें और भी एड ऑन्स होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट प्लस इम्प्रेसिव सैलरी प्लस बहुत ही ज़्यादा अच्छे अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं एफसीआई मैनेजर को। और वहीं पे मैंने यहाँ पे आपको बगल में जॉब प्रोफाइल भी मेंशन करती है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्क शेड्यूल अमंग जॉब subordinates and report submission. Job profile may vary from department, regional and head office executive need to work office jobs only। तो ये आपकी हो गई जॉब प्रोफाइल एफसीआई मैनेजर की। तो यहाँ पे मैंने आपका कंप्लीटली कवर कर लिया है एफसीआई मैनेजर के अलाउंसेस, जॉब प्रोफाइल, इनहैंड सैलरी, प्रमोशन क्राइटेरिया, प्लस यहाँ पे आपके बेनिफिट्स एंड पर्क, सैलरी स्लिप, सब कुछ मैंने मेंशन किया है इसी एक वीडियो में, जो कि कंप्लीटली आपके मेरे हिसाब से सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसको जल्द से जल्द रिप्लाई देगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एन वीडियो। और अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।